हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने चैनल पर मैथ और रीजनिंग के सभी टॉपिक्स के एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम मैथ्स में 1 से 1000 तक के नंबर का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। और वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी नंबर का स्क्वायर आप विद इन सेकंड में निकाल सकोगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जितने भी नंबर्स गिवन हैं इन सब का आपसे स्क्वायर पूछा है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम इस अप्रोच पे काम करेंगे जैसा कि आपको दिख रहा है, व्हेन ए नंबर हैव लास्ट डिजिट 5। सबसे पहले तो हम उस अप्रोच पे बात करेंगे जब किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में आपको 5 दिखे तो क्या करना है। जब भी आपको नंबर के लास्ट डिजिट में 5 दिखता है तो आपको उस नंबर का स्क्वायर कैसे करना है, तो आपको ये देखना है। ठीक है, जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है 75 का स्क्वायर आपसे पूछा गया है। जब भी आपको पता है इसके लास्ट में क्या है, लास्ट में 5 है। 95 के भी लास्ट में कितना आपको 5 दिख रहा है। 125 में भी कितना लास्ट में 5 है। 225 में भी कितना लास्ट में 5 है। 85 में भी आपका क्या है 5 है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, सीधा आपको क्या करना है, लास्ट का डिजिट का क्या है 5 का स्क्वायर आपको क्या लिखना है यहाँ पे 25। ठीक है, तो आपको 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया और हमें करना 75 का स्क्वायर। ठीक है, 5 तो हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब आपको 7 का क्या करना, 7 से आगे आपकी कौन सी टर्म आती है, 7 से आपके आगे कौन सी 8 आता है। ठीक है, 8 आता है, तो 7 इंटू 8 करेंगे तो कितना 5 6, ये आपका क्या हो जाएगा 75 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना 7 इंटू 8, तो आपका क्या आ जाएगा 56। ठीक है, तो आपका क्या बन गया 75 का स्क्वायर आपका 5625। ठीक है, ऐसे करना है। जैसे कि 95 का स्क्वायर आपसे पूछ ले, 95 का स्क्वायर आप कैसे करोगे, आपको पता है 95 में लास्ट डिजिट क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना 25 और 9 से आगे कौन सी टर्म आएगी आपकी 10, तो 9 इंटू 10 करेंगे तो कितना 9 इंटू 10 करेंगे तो आपका 90 हो जाएगा। तो 9025 आपका 95 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पेन और कॉपी से नहीं करना, ये सिर्फ आपको माइंड कैलकुलेशन है, ये सिर्फ आप दिमाग में ऐसे सोचना है। जैसे कि आपको मैं बता दूं 85 गिवन है, तो 5 का स्क्वायर आपने ऐसे सोच लिया 25 और 8 से आगे कौन सा नंबर आता है 9, तो 8 9 जा कितना 72, तो 72 आपका 7225 आपका क्या हो जाएगा 85 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि हम लिख देते हैं यहाँ पे 85, तो 5 का स्क्वायर कितना 25 और 8 से आगे कौन सा नंबर आएगा 9, तो 9 इंटू 8 कितना 72, ये आपका क्या हो जाएगा 85 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही हमें सबका करना है। जिस किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट पे आपको 5 दिखे, 5 को एज इट इज़ उसका स्क्वायर करके लिख देना है और जो लेफ्ट में जो आपकी टर्म बचती है उसको नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके उसके साथ लिख देना है। जैसा कि आपको 125 गिवन है, आपको 125 125 का स्क्वायर निकालना है। आपको पता है 5 का स्क्वायर कितना 25। ठीक है, और 12 से आगे आपकी कौन सी टर्म आती है 13, 12 से आगे 13 टर्म आएगी। 12 इंटू 13 करेंगे तो आपका कितना होता है 156 होगा आपका, तो कितना हो जाएगा 125 का स्क्वायर आपका 156 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना आपको। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे जैसे कि 225 गिवन है, 225 का आपसे स्क्वायर पूछ लिया, देखना यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना 25, बिल्कुल सही है, सबको पता 5 का स्क्वायर 25। और 22 से आगे आपकी कौन सी टर्म आएगी, अब 22 से आगे आपकी 23 आएगा, तो 22 इंटू 23 करेंगे तो कितना आप ये करोगे आप 22 इंटू 23 कितना 506। ठीक है, तो 506 25 आपका क्या हो जाएगा 225 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें नहीं भी दिया है 65 का करके देखेंगे तो कितना 5 का स्क्वायर आपका कितना 25 और 6 से आगे कौन सा 7, 7 6 42। ठीक है, ऐसे करना आपको, सीधा कोई पेन पेपर यूज नहीं करना, सीधा माइंड में कैलकुलेट करना है। जैसे कि आपसे पूछ ले 55 55 का पूछ ले
तो क्या 25, 25 5 से आगे कौन सा 6, 5 तिक 30, तो कितना 30 25 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, कर लोगे। जिसके भी पीछे 5 है कुछ नहीं करना, 5 का स्क्वायर करना है। लेफ्ट में जो भी डिजिट आपका बचता है, सिंगल डिजिट है या डबल डिजिट है, आपको उससे अगली टर्म से मल्टीप्लाई करना है और साथ में लिख देना है। ठीक है, ऐसे करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हुई आपकी क्या, जिसके पीछे 5 हो। बट अगर किसी के पीछे 5 ना हो तो तब क्या करना है हमें। अगर ये तो हमारा था कि किसी के पीछे 5 हो तो हम सीधा कर लेंगे, बट अगर किसी नंबर के पीछे आपका 5 ना हो तब क्या करना आपको। जैसे कि यहाँ पे 64 दिया है, तब क्या करोगे, यहाँ पे 64 का आपसे स्क्वायर पूछा है, तो हमने क्या करना है, 64 को क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर आपका कितना 16, सबको पता है 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 6 का स्क्वायर किस सबको पता है कितना 36 होता है। अब आपको बस कुछ नहीं करना, इनकी कॉन्टिन्यूस आपको बस मल्टीप्लाई करनी है। किस किस की मल्टीप्लाई करनी है, देख लो, 6 4 2, 6 4 2, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, और एक डिजिट छोड़ के आपको 48 ऐड कर देना, 6 9 10 4, तो क्या बनेगा आपका 40 96। क्या किया है मैंने, 4 का स्क्वायर लिखा सीधा 16, 6 का स्क्वायर लिखा सीधा आपको 36 36, बस आपको 6 × 4 × 2 करना है। ठीक है, सीधी इनकी कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देना एक डिजिट छोड़ के। ठीक है, 6 8 9 4 0 10 0, और ये 4096 हो जाएगा। ऐसे ही आपका कितना है 87 का स्क्वायर निकालना हमें। 87 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना, 7 का स्क्वायर आपका 49, 8 का स्क्वायर कितना आपका 64। अब 8 × 7 करेंगे तो कितना, 8 × 7 आपको पता 56 होता है 56, और 56 × 2 करेंगे तो कितना 112, तो इसको छोड़ देंगे। इसको छोड़ने के बाद यहाँ कितना लगेंगे 112 लिखेंगे। ठीक है, तो इसको ऐड कर देंगे अब। ठीक है, 4 जो 6 5 और ये 7, तो 87 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 7569। जैसा कि आपको दिया है 88 का स्क्वायर पूछा है यहाँ पे, तो 88 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 8 का स्क्वायर आपको पता है कितना 64, 8 का स्क्वायर आपको पता है 64। अब 8 × 8 करेंगे तो कितना, वो भी 64 होता है, बट 64 × 2 करेंगे तो कितना आएगा 128, तो 64 दूनी आपका कितना होता है 128। सही है ना, सही है। 4 8 और 6 कितना 14, 4 1 4 और 2 6 और 1 7, और ये भी 7। ऐसे करना, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई स्क्वायर लिखना है नीचे और सबकी कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लाई करके एक डिजिट छोड़ के आपको नीचे लिख देना है। ये हुआ आपका 2 डिजिट की बात। ठीक है, अब तक तो हमारा 100 तक तो हम किसी का भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, 100 तक हमें कुछ भी दे दे तो हम निकाल लेंगे ना। पहली बात तो जिसके पीछे 5 दिखे तो आपको पता है कौन सी अप्रोच यूज करनी है, 5 का स्क्वायर किया और नेक्स्ट टर्म देखिए और उसे मल्टीप्लाई करके एज इट इज लिख देंगे। बट अगर पीछे 5 ना हो तब क्या करना है, जैसे कि ये किया हमने, एक और है इसमें 96 वाला, वो भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, देख लो एक बार। 96 का स्क्वायर पूछा है आपसे, तो आपको क्या करना है, 96 में क्या 6 का स्क्वायर कितना 36, 9 का स्क्वायर कितना 81 81। ठीक है, तो ये कितना 9 × 6 कितना 54, 54 × 2 कितना 108। ठीक है, तो ये डिजिट आपको छोड़ देना है कि यहाँ से 6 8 और 3 11 1 1 और 1 2, और ये 92 आपका 16 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना आपको। ठीक है, ये तो आपको हुआ 2 डिजिट की बात। ठीक है, 1 to 100 लग तो आप बिना कॉपी पेन कर सकते हो। ठीक है, बट अगर बात आए 3 डिजिट के नंबर की, जैसे कि 101 102 126 आपका 157। ठीक है, जब भी इन नंबर की बात आएगी तब क्या करना आपको, कुछ भी आ जाए 566 702, ये आपका 998 987, कुछ भी दे आपको, तब कौन सी अप्रोच यूज करनी है आपको, चलो देखते हैं तब कैसे करना है। जैसा कि आपको दिख रहा है क्वेश्चन में कितना गिवन है, 112 का स्क्वायर गिवन है। ऐसे इसको समझना एक बार थोड़ा ध्यान से, 112 का आपको
स्क्वायर गिवन है, बताना है स्क्वायर निकाल के, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये जो भी क्वेश्चन में पूछा है जिसका भी स्क्वायर हमें निकालना है उसके पास हमें वो नंबर देखना दो जो मैक्सिमम जीरो लेके बैठा हो, जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हैं, ठीक है। अब 112 के पास कौन सा ऐसा नंबर है जिसके पास मैक्सिमम जीरो है, तो सबको पता है 112 के पास कौन सा नंबर है जिसके पास जीरो ज़्यादा है, आपको पता है 112 के पास कौन है, 100 है। तो आपको 112 को 112 को 100 बनाना है। तो आपको पता है अगर मैं इसको 100 बनाऊंगा तो क्या करूंगा, इसमें से -12 कर दूंगा। अब आपको पता है मैथ्स में एक रूल होता है, अगर किसी में कुछ माइनस कर रहे हो तो उसमें आपको ऐड भी करना पड़ेगा। जैसे कि हम इक्वेशन बैलेंस कर लेके नहीं करते, लेफ्ट हैंड साइड में 4 ऐड करते हो तो राइट हैंड साइड में भी तो 4 करना पड़ता है। ऐसे ही हमने इसमें से माइनस किया 100 बनाने के लिए तो +12 भी करना पड़ेगा, -12 किया तो +12 भी करना पड़ेगा, सही है, ठीक है। तो -12 करोगे तो कितना 100 हो जाएगा, और बट इसमें +12 भी करना है तो कितना आएगा 124। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी आपने माइनस प्लस किया है उसका स्क्वायर लिख लेंगे। आपने -12 किया, +12 किया तो इसका स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख लिया 144। अब आपको ये चीज़ तो माइंड में ही करनी है, ठीक है। ये नहीं कि इतना लंबा बनाएगा, एक बार वीडियो देख लो अच्छे से, फिर आप सारे स्टेप स्किप भी कर दोगे, आप सीधा ही एक स्टेप में करोगे इसको, ठीक है। अभी एक बार आपको थोड़ा ये लगेगा मॉडरेट लेवल है कि थोड़ा ज़्यादा लंबा पड़ेगा, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप 10 से 20 मिनट दोगे तो आप इजीली अच्छे से जल्दी भी कर लोगे, ठीक है। आपको पता है यहाँ 100 है, ये तो वैसे कैंसिल हो जाएगा। आप इसको 100 से डिवाइड करोगे, 0 से 0, जितनी जीरो बन रही है उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब आपको पता है ये तो कट गया, कितना बचा आपका 124 हो गया। अब आपको जितने जीरो से डिवाइड करना है ना वो डिजिट आपको इधर लिखनी है, ठीक है। अब आपको 2 डिजिट से डिवाइड किया आपने, ठीक है, तो 2 डिजिट यहाँ लिखेंगे और बाकी की बची हुई कहाँ लिखेंगे, इसके 124 के नीचे। ये 4 ये 4 ये 4 और 1 5 और ये 2 और ये 1, ये आपका क्या हो गया, बस आपका ये आंसर हो गया। समझ में आया क्या किया मैंने, सबसे पहले क्या किया, 112 किसके पास है, 100 के पास है, जिसके पास मैक्सिमम जीरो है, तो हमने इसको 100 बनाया, -12 किया +12 किया, ठीक है। ये 100 हो गया, माइनस करने प्लस करने पर 124 हो गया। अब हमने जो यहाँ से माइनस प्लस किया है उसका स्क्वायर यहाँ निकाल के लिख लेंगे, 144 होता है 12 का स्क्वायर। अब आपको पता है अगर हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 जीरो बच जाएगी, बट हमें ये पूरा काटना है, ठीक है, पूरा कैंसिल हो जाए उस नंबर से डिवाइड। 100 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा बचेगा कितना 124। आपको 100 से इसको डिवाइड किया है, 2 डिजिट होती है, 100 में 2 जीरो ली है हमने यहाँ पे, तो यहाँ से 2 टर्म छूट जाएंगे आपकी, ठीक है, ये 2 टर्म छूट जाएंगी और ये जो 1 है ये आपका 124 के नीचे आ जाएगा, ये आपका 44 इधर रह जाएगा और ये 5 और ये 2 और ये 1, 125 44 आपका राइट आंसर है इसका, ठीक है। आप खुद भी करके देख सकते हो कैलकुलेटर से, बट इसको करोगे तो जल्दी जल्दी आप कर, जैसे कि जितनी प्रैक्टिस करोगे आप 10-20 मिनट इसको टाइम दोगे तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट देखते हैं 213 213 गिवन है आपको, ठीक है, 213 गिवन है। अब आपको पता है कि 213 के पास कौन सा ऐसा नंबर है जो कि मैक्सिमम जीरो लेके बैठा है, अलग से दिख रहा है, वही 200 है, ठीक है। तो 200 बनाओ, इसको 200 बनाओगे तो क्या करोगे, इसको 200 बनाने के लिए आप -13 करोगे और +13 भी करना पड़ेगा, -13 किया है तो +13 भी करना पड़ेगा, ठीक है। -13 किया तो कितना बन गया हमारा 200, अब गुना में कितना 226, ठीक है, ये भी तो ऐड होगा, अब 226, ये माइनस किया तो ये 200 लिख दिया, ये प्लस किया तो 226 लिख दिया। अब आपको पता है 13 का हमें यहाँ पे स्क्वायर भी लिखना है अलग से, जो हमने माइनस प्लस किया उसका यहाँ पे स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। अब 200 में आपको पता है तो मैं 2 जीरो को कैंसिल करना, तो किसका भाग लगाऊंगा, 200 को अगर हम 2 जीरो कैंसिल करनी है, ये 2 जीरो ही तो है अब, तो ये माइंड में भी कर सकते हैं आप, 2 जीरो कैंसिल, 100 का भाग लगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो बचेगा कितना आपका ओनली 2 बच जाएगा। अब 2 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 226 से, 226 इंटू 2 करोगे तो कितना आपका 452, ठीक है, 4
2। अब 2 जीरो से ही हमने 100 से मल्टीप्लाई किए, 2 जीरो कैंसिल किए तो यहाँ पे 2 डिजिट क्या करेंगे हम छोड़ देंगे, ठीक है। 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे और जो 1 है ये इसके नीचे लिख देंगे। 9 6 3 5 4 ऐसे करना है, ठीक है। 453 और ये आपका 69 हो जाएगा, ठीक है। आ गया ना समझ में, बिल्कुल आसान है। इसकी प्रैक्टिस करोगे 10 से 20 मिनट, सारी चीज़ें आसान है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये आपने कर ही लिया। 225 होता है आपका कितना, अब मैंने बताया 5 का पीछे 5 है तो कितना, 5 5 25 और 22 से आगे कौन सी टर्म होती है, 506। आपको 506 मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 225 का 506 25, ठीक है। इसको तो इसके लिए तो कॉपी पेन ही नहीं उठाना आपको, बट इनके लिए भी नहीं उठाना पड़ेगा अगर थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना क्या गिवन है। आपको पूछा 388 का स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है, मैंने बता भी दिया, जो भी नंबर जिस भी नंबर का आपको स्क्वायर करना है उसके पास ये देख लो कि कौन सा नंबर ऐसा है जो कि जीरो लेके बैठा है। अब आपको पता है इसके पास 350 380 370 ये सब है, बट उनमें तो एक एक जीरो है। आपको मैक्सिमम जीरो फाइंड लेना है, तो 388 के पास मैक्सिमम जीरो वाला कौन सा नंबर है, आपको पता है 400 है, 400 है। तो 400 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें +12 करना पड़ेगा, +12 किया तो -12 भी करना पड़ेगा। ये तो मैथ्स का रूल है आपका, ठीक है। तो +12 करने के बाद ये क्या बन जाएगा, 400 बन जाएगा। गुना में -12 करने के बाद ये कितना बनेगा आपका, ये 376 हो जाएगा। 8 - 2 6, हाँ 376 हो जाएगा, सही है। अब आपको पता है आपने जो माइनस प्लस किया उसका स्क्वायर भी लिखना है यहाँ पे। 12 + माइनस किया तो 144 लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आपको पता है इसको ये माइंड में करना, आपको 100 से किया तो 0 से 0 कैंसिल, 4 इंटू ये करेंगे तो 4 6 24, 4 7 28 और 2 30 0 2 4 3 12 और 2 14 3 1 15, ठीक है। 1504। अब आपको पता है 2 जीरो का ही भाग लगाया है, तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे, ये लिख लोगे, ठीक है। और ये एक इसके नीचे आ जाएगा, ऐड करोगे तो कितना, 4 4 5 0 5 1, आपका कितना बन जाएगा 105 150 544। ऐसे करना है, बिल्कुल आसान है। मैंने देखा ये 400 के पास है, +12 किया -12 किया, 400 यहाँ पे हो गया, ये इसमें से 12 माइनस होगा तो ये इतना बन जाएगा। अब आपको ये स्टेप तो आपको स्किप ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ही करना सीधा। आपको पता है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 जीरो कैंसिल होनी है, तो आपको ये 2 डिजिट इधर लिखने हैं और जितना अगर 3 डिजिट से हम 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होता ना हमारा, तो तीनों लिख देते हैं हम डायरेक्ट ऐसे ही 144 सीधा, ठीक है। फिर हमें 2 डिजिट नहीं लिखनी पड़ती है, तीनों लिख देते हैं हम 1000 से, बट हमारा तो 2 जीरो से ही डिवाइड हुआ है, तो हमें ये दो नंबर यहाँ छोड़ने हैं। जितने नंबर से जितने जीरो से हम डिवाइड कर रहे हैं उतने डिजिट हमें यहाँ छोड़ने हैं, ठीक है। अगर 3 जीरो से हमारा यहाँ डिवाइड होता तो ये तीनों के तीनों हमारे क्या होते, छूट जाते, ये सीधा यहाँ पे आ जाता, ठीक है। ऐसे करना है। जैसे कि 987 दिया, एक बार देखना, आपको गिवन है 987 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है ये किस नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर इसके पास है जो मैक्सिमम जीरो लेके बैठा अलग से दिखा है, कोई भी बता देगा क्या है, आपको 1000 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना ऐड करोगे, 13 ऐड करोगे, माइनस क्या करना है 13 भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब 13 ऐड किया है तो कितना बनेगा, 1000 बनेगा आपका, ठीक है। और -13 करोगे तो कितना, 7 में से 3 4 8 7 974 बन जाएगा, ठीक है। ये इतना बन गया। अब आपका ये क्वेश्चन नया बन गया, जैसे कि मैं बता रहा था। अब इसमें आपके 3 जीरो बनेगी, देखो यहाँ से 3, और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। आपको पता है 3 जीरो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो तो कैंसिल हो जाएगी, माइंड में भी कर सकते हो ये तो, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा आपका, ये आपने 3 जीरो से यहाँ पे इसको डिवाइड मारा है, 1000 से डिवाइड मारा है, तो ये बीच में भी तो 3 ही डिजिट हैं। तो अब आपको कुछ नहीं करना, 974 और ये साथ में आपको लिख देना है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप पहले क्या करते थे, 2 जीरो होती तो क्या करते थे हम, 974 और यहाँ पे ये लिखना होता पड़ता हमें, ठीक है, ये 2 डिजिट छोड़ने। बट अब की बार तो हमने 3 जीरो से ही डिवाइड किया, तो 3 के 3 की डिजिट हमने 7 लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करना है, समझ में आया ना कैसे किया है।
जैसे इसने बोला 987 का स्क्वायर चाहिए था, +13 -13 क्या 1000 बन गया। 1000 को अब 3 जीरो से डिवाइड करेंगे तभी तो हमारा ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमारा कितना बचा 974 यही बच गया ओनली। ठीक है, तो इसके साथ में हमने 3 जीरो से भाग लगाया तो 3 ही डिजिट यहाँ पे हैं, तो 3 डिजिट की 3 डिजिट हमने क्या कर दिया यहाँ लिख दिया सीधा। ठीक है, इतना करना। और 2 डिजिट होती तो हमारे क्या करते, ये छूट जाती और ये एक इसके नीचे आ जाता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसान है बिल्कुल, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है फिर आपकी उंगलियों पे याद हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक, आप बोलोगे ये तो आप 1200 के आसपास करवा रहे हो, 800 के परवा, ये देख लो फिर आप, ये बीच में से 747 645। ठीक है, आपको बोला 747 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब इसको मैं किसके पास लेके जाऊँगी, जीरो मैक्सिमम जीरो लेके बैठा हूँ। आपको पता है 740 भी ले सकते हो, एक ही जीरो होती है, 750 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। 750 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 750 बनाना तो क्या करेंगे, +3 -3 भी करना पड़ेगा। हमारा रूल है जिसका हमें प्लस माइनस किया है उसको क्या करना है, उसका स्क्वायर भी लिखना है। 3 का स्क्वायर कितना 9। अब इसको डबल डिजिट में लिखना, 2 डिजिट में। अब ये कितना हो जाएगा 750। अब 750 ये 747 में से -3 करोगे तो कितना आपका 744 हो जाएगा। ठीक है, इतना करना आपको। ठीक है, अब आपको इसको 10 से भाग लगाओगे तो एक जीरो ही कटेगी, बट मैं सोचता हूँ इसको 100 से भाग लगा दूँ तो हमारी ये दोनों टर्म सीधी ऐड एज इट इज़ यहाँ पे लिखी जाएंगी। अगर हम नहीं करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फिर वही एक डिजिट इसके नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको 100 का भाग लगा देते हैं। ठीक है, एक जीरो से तो ये एक जीरो कट जाएगी, आपको पता है ये पॉइंट बन जाएगा 7.5। 7.5 को क्या लिख सकते हो, आप सबको पता है 7.5 क्या होता है, आपको पता है 15/2 होता है 7.5। इसको काटेंगे तो क्या 2 7 14 2 5 10। और इसका भी पता है आपको क्या होता है, सबको नहीं पता है, इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए कर रहा हूँ मैं। 15/2 आपका क्या होता है, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 15 दूनी 30 और ये 4, ये आपका क्या कितना 30/4 होता है। 7.5 आपका होता है 15/2 और 15/2 आपका क्या होता है 30/4। कुछ नहीं करना, 2 से ऊपर 2 से मैंने तो मल्टीप्लाई किया। अब क्यों किया मैंने ये, किस लिए, क्या आप सब खुद समझ जाओगे, क्योंकि हमारे पास कितना है 744। ये हमारा आसान हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, नहीं तो ये कटता नहीं, बड़ी आपका मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होती। ये कितना बार कटेगा 7 एकम 4 एकम 4, 4 7 28, 4 6 24। ये आपका कट गया कितने पे 186 पे। 186 इंटू कितना करेंगे आपका 30, तो जीरो आपका यहाँ पे 0, 3 6 18, 1 3 18 24 और 1 25, 3 एकम 3 और 1 4 ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है आपने दो जीरो से नीचे डिवाइड किया है, 2 ही डिजिट है तो सीधा लिख दो यहाँ पे, कुछ नहीं करना आपको, बस 0 9। ये आपको क्या हो जाएगा पूरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है। ठीक, क्या क्या एक बार दोबारा देख लो। 747 का स्क्वायर करना था, मैंने +3 -3 किया, 750 हो गया, ये 744 हो गया। 750 को अगर एक जीरो से हम भाग लगाते तो हमारा ये डिजिट नीचे आता है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या किया स्टार्टिंग में 100 से भाग लगा दिया, ये सीधा एज इट इज़ यहाँ पे लिखा जाएगा अब। ठीक है, तो इससे भाग लगाया तो हमने क्या, ये हमारा पॉइंट में बन गया 7.5 बन गया, बट 7.5 से हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है यहाँ से, तो मैंने इसको लिख लिया 15/2। ठीक है, 15/2 लिखने से भी 2 से मैं इसको काटूंगा तब भी हमारी मल्टीप्लाई ज़्यादा होगी, तो मैंने 15/2 को भी 2 ऊपर 2 नीचे मल्टीप्लाई करके 30/4 बना लिया। अब थोड़ा हमारा 4 से कटने के बाद छोटी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ये हमें चीज़ें सीखनी है। ठीक है, छोटी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो यहाँ से हमें 186 बार पे कटेगा ये। ठीक है, 186 इंटू 30 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 5580, और ये हमें पता है 2 जीरो का भाग लगाया तो ये सीधा लिख देंगे, 2 ही हमारे पास डिजिट है। इतना करना हमें, ठीक है, और कुछ नहीं करना। ठीक है, एक ऐसा और देखते हैं। ठीक है, ये 645 वाला आप खुद भी ट्राई कर लेना लिख लिख के, जो भी आपको स्क्वायर निकालना है। आपको गिवन है 645। ठीक है, 645 में कितना बनाओगे आप 650 बना लो। इसमें कितना ऐड करें, इसमें 5 ऐड करोगे यहाँ पे और 5 माइनस करोगे। अब पता आपको 5 ऐड किया 5 माइनस किया है तो इसी का स्क्वायर यहाँ लिख लो निकाल के। ठीक है,
अब 645 किया मैंने, यहाँ पे कितना हो जाएगा 650। अब 50, ये 5 माइनस भी हुआ, 650 इंटू 640 हो जाएगा। अब अगर यहाँ से मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो हमारा क्या होगा ये समझना आप। 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमें ये एक डिजिट ही साइड में जाएगी और एक नीचे आएगी। बट अगर मैं 100 से कर देता हूँ तो ये दोनों एज इट इज़ पीछे आ जाएंगे यहाँ पे, और ये जो नंबर आएगा इसके साथ लिख देंगे, बस कुछ नहीं करना। इससे ये कट गया, ये हमारा क्या होगा 6.5 हो गया। अब आपको पता है 6.5 क्या होता है आपका 13/2 होता है। ये चीज़ें सीखनी है आपको। 6.5 कितना होता है 13/2 होता है। नॉर्मल सबको पता है, 7वीं क्लास वाला बच्चा बता देगा, ठीक है। तो आप इससे काटोगे तो कितना बनेगा 2 3 6, 2 दूनी 4 और ये 2 0, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 13 0 0, 13 दूनी 26, 6 2, 13 3 39 और 2 आपका 41, ठीक है। तो क्या बन गया 41 60 और आपको 25 यहाँ पे सीधा लिख दोगे। अब बस कुछ नहीं करना, ये आपका क्या है आंसर है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 2 0 का भाग लगाते, 1 0 से 0 काटते तो आप पता है क्या करना पड़ता फिर आपको 41 60 और ये 25 ऐसे लिखना पड़ता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारा एक ही 0 लिया हमने और डिजिट हमारे पास 2 है, ऐसे करना पड़ता। बट हमने क्या किया यहीं पे 100 से कर दिया, क्योंकि हमारे पास 2 0 है, इसमें भी हमारे पास 2 0 है, यहाँ हमारे पास 2 डिजिट है, ठीक है। तो आपको यही देखना है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम देना है इसको, कुछ भी नहीं है आपका, आप उंगलियों पे करोगे इनको, ठीक है। 1 से 100 तक तो आप ऐसे ही कर लोगे। जिसके पीछे 5 है उसका आपको पता है, बिना 5 वाले का भी पता है आपको, स्क्वायर करके लिख लोगे, सीधे कंटिन्यूस मल्टीप्लाई करके एक डिजिट छोड़ के आप कर लोगे, ठीक है। बट अगर आपको 3 डिजिट का नंबर गिवन होता है, यहाँ पे 645 780 812 कुछ भी गिवन है, तो आप जितना भी मैक्सिमम जो भी 0 लेके बैठा है उस नंबर के पास, उसके पास ले आओगे, उसको मैक्सिमम 0 में बना लोगे और फिर ये सब चीज़ें कर दोगे। बिल्कुल आसान है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से निकाल सकोगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।